हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि फॉलो कैसे फाइंड करते हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि फर्स्ट कैसे फाइंड करते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस कॉन्टैक्ट का। फाइंड करने चलते हैं। तो आप लोग भी निकाल लीजिएगा और फॉलो देखिए कैसे निकलता है। देखिए, फॉलो निकालने का कुछ बेसिक रूल होता है। जैसे कि जो पहला सोर्स होता है उसका हम लोग हमेशा डॉलर लिखते हैं। उसके बाद से फॉलो में कभी भी एप्सिलॉन नहीं आता है। और जैसे कि अगर कोई भी कैरेक्टर है, जैसे कि ये सी है, अगर इसको कोई भी कैरेक्टर फॉलो नहीं कर रहा है तो हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यू के फॉलो को नोट कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो पहला सोर्स है उसको हम लोग सबसे पहले यहाँ पे डॉलर दे देंगे। उसके बाद से हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि जो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड की जो नॉन टर्मिनल वैल्यू है वो इधर राइट हैंड साइड में कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। तो एक यहाँ प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसको कौन सा कैरेक्टर फॉलो कर रहा है, टर्मिनल कैरेक्टर फॉलो कर रहा है या नॉन टर्मिनल कैरेक्टर फॉलो कर रहा है। अगर टर्मिनल कैरेक्टर फॉलो कर रहा होगा, जैसे कि अगर वो स्मॉल लेटर फॉलो कर रहा होगा तो उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। लेकिन अगर कैपिटल लेटर फॉलो कर रहा होगा, जिसको हम लोग नॉन टर्मिनल बोलते हैं, तो उसके फर्स्ट को हम लोग फॉलो के अंदर लिखेंगे। और अगर उसको कोई भी कैरेक्टर फॉलो नहीं कर रहा होगा तो उसका जो सोर्स सिंबल है उसके फॉलो को हम लोग फॉलो के अंदर लिख देंगे। अभी आप लोग को बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो फर्स्ट का हम लोग फॉलो कर लिए जो कि डॉलर है। अब सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे बी है तो देखेंगे बी कहाँ कहाँ आ रहा है। बी यहाँ पे आ रहा है तो इसको कौन सा कैरेक्टर फॉलो कर रहा है, एक नॉन टर्मिनल कैरेक्टर फॉलो कर रहा है। तो नॉन टर्मिनल कैरेक्टर ये डी है। ठीक, तो डी का हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट क्या है। डी यहाँ पे है, डी का फर्स्ट क्या आया है, जी है, बी है और एप्सिलॉन है। तो यहाँ पे जी लिख देंगे, बी लिख देंगे। अब मैंने आपको पहले ही क्लियर किया है कि एप्सिलॉन जो है वो फॉलो में नहीं आता है। एप्सिलॉन फॉलो में नहीं आएगा तो वो क्या होगा, अब यहाँ पे एप्सिलॉन है, यहाँ पे एप्सिलॉन है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम लोग देखेंगे कि इसको आगे और कैरेक्टर फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो फॉलो कर रहा है। तो और कौन सा कैरेक्टर फॉलो कर रहा है, ये एक टर्मिनल कैरेक्टर है। तो अगर टर्मिनल कैरेक्टर फॉलो करता है तो हम लोग उसको एज इट इज लिख देते हैं। तो बी का फॉलो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं सी पे। अब सी देखिए कहाँ कहाँ आ रहा है। सी एक यहाँ आ रहा है और एक अपने ही प्रोडक्शन में आ रहा है। सबसे पहले हम इसको देखेंगे, क्या इसको कोई भी कैरेक्टर फॉलो कर रहा है, कोई भी कैरेक्टर फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हम जिसके प्रोडक्शन में आया है, जैसे कि बी में आया है ना, तो इसका जो प्रोडक्शन है उसके फॉलो को हम लोग लिख देंगे GBH। मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया कि अगर कोई भी कैरेक्टर फॉलो नहीं करता है तो हम लोग उसके ही फॉलो को इसके प्रोडक्शन के फॉलो में लिख देते हैं। अब हम लोग को किसका फॉलो फाइंड करना है, अब डी का फाइंड करना है। तो डी कहाँ कहाँ आया है, डी यहाँ पे आया है और डी कहीं नहीं आया है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि इसको जो फॉलो कर रहा है वो एक टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है। तो ये एक टर्मिनल वैल्यू है तो इसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब सेम ऐसे ही ई को हम लोग देखेंगे तो ई कहाँ कहाँ आया है, ई यहाँ पे आया है। अब इसको कौन फॉलो कर रहा है, इसको एफ फॉलो कर रहा है। अब एफ क्या है, एक टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है। तो ये एक नॉन टर्मिनल है। तो इसके फर्स्ट की जो वैल्यू है, जो इसके फर्स्ट की वैल्यू है, एफ के जो फर्स्ट की वैल्यू है वो हम नोट कर देंगे। तो एफ के फर्स्ट की वैल्यू क्या है, एफ के फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पे है, एफ और एप्सिलॉन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एफ लिखेंगे। अब हमको बताया है कि फॉलो में एप्सिलॉन नहीं आता है तो उसके आगे कैरेक्टर को देखेंगे। अब इसके आगे कोई कैरेक्टर है ही नहीं तो इसका जो प्रोडक्शन वाला सिंबल है इसके फॉलो को हम, तो यहाँ पे पता चल गया कि जो ई है इसका फॉलो एफ और एच है। अब हम लोग इस पे चलेंगे तो यहाँ पे एफ है। अब एफ देखेंगे कहाँ कहाँ आया है, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं, एफ यहाँ पे आया है। तो एफ को कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो फॉलो कर रहा है, एफ को फॉलो करने वाला कोई भी कैरेक्टर नहीं है। तो इसके प्रोडक्शन को देखेंगे, डी है। अब डी के फॉलो को इसका फॉलो बना देंगे। जैसे डी का फॉलो क्या है, एच है, तो अब इसके हम लोग यहाँ पे एच लिख देंगे। तो ऐसे ही हम लोग फॉलो को फाइंड करते हैं। तो दिस इज़ द वेरी इजीएस्ट वे टू फाइंड फॉलो और फर्स्ट। मुझे पता है ये बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग वीडियो को रिव्यू बार बार करके ऐसे देखेंगे, रिमाइंड करके देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ये टॉपिक। और मैंने आप लोगों को और भी क्वेश्चन दिया है तो आप लोग उसको देख के और फिर समझ सकते हैं। और क्वेश्चन जितना ही प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट और फॉलो आएगा। और जब तक आप लोगों को फर्स्ट और फॉलो समझ में नहीं आएगा आपसे LR CLR पार्सर के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे।